नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। सीबीआई करेगी न्याय। दरअसल सीबीआई तो न्याय नहीं करती, सीबीआई जांच करती है। और जब सीबीआई बहुत सारे तथ्यों को सामने रखेगी और न्यायालय के सामने रखेगी तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको सजा होगी। और सीबीआई पुरजोर तरीके से इस तरह का काम करती है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी चयन घोटाला फिर सुर्खियों में है। इस मामले में सीबीआई की एंट्री के बाद मामला गर्मा गया है। दरअसल 2020 से 2022 में सीजीपीएससी की परीक्षाओं के नतीजे ने युवाओं का सपना तोड़ दिया था। नतीजा आने के बाद परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पे तात्कालिक सरकार और कई बड़े पदाधिकारियों पे जो है सवाल उठे थे कि ये इसमें घपला घोटाला है। आरोप है कि परीक्षा में चयनित 171 उम्मीदवारों की मेरिट सूची में से वरिष्ठ अधिकारी और राजनेताओं के बेटे बेटियां तथा रिश्तेदारों का भी चयन किया गया। चयन परीक्षा में गड़बड़ी युवाओं के मन में निराशा और आक्रोश पैदा करती है। इस तरह की गड़बड़ियों से नौकरशाही और सत्ता का घिनौना चेहरा भी लोगों के सामने आता है। ऐसी परीक्षाएं पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होना आवश्यक है ताकि योग्य उम्मीदवार ही चयनित हो सकें। इससे सरकारी तंत्र पर भरोसा लोगों का बना रहेगा। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि युवाओं में सीजीपीएससी चयन को लेकर पीड़ा थी, जिसकी सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। इस जांच में युवाओं की शंका दूर होगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हमारा वादा था कि सीजीपीएससी चयन घोटाले की जांच कराएंगे। अब जांच शुरू हो गई है। सीजीपीएससी मामले में सीबीआई जांच में पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का कहना है कि सीबीआई जांच से कांग्रेस का कोई दिक्कत नहीं, जांच सही तरीके से होनी चाहिए और सच्चाई जनता के बीच निकलकर सामने आनी चाहिए। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे, पर इसके पहले देखते हैं कि इस संबंध में अलग अलग नेताओं ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। देखिए, सीजीपीएससी का मामला स्पष्ट है और स्पष्ट मामले में सरकार की ओर तरफ से रिक्वेस्ट किया और सीबीआई की जांच के बारे में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, खास सबसे युवा वर्ग के अंदर पीड़ा थी, उद्वेलित थे और उसके लिए लोगों ने आग्रह किया था, मांग किया था कि जांच हो, वो उच्च स्तरीय जांच जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे युवा साथियों के मन का शंका दूर होगा और कम से कम एक नया रास्ता बनेगा कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के करप्शन हिंदुस्तान में कहीं ना हो, छत्तीसगढ़ में होना भी नहीं चाहिए। जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही तरीके से जांच हो और इसमें जो सच्चाई है वो सामने आएगा। तो देखा, अभी आपने सुना कि डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे शिव कुमार डहरिया हो और चरणदास महंत, जिनके बयान भी अखबारों में आए हैं, सबने ये कहा है कि जांच में कोई दिक्कत नहीं है, जांच होनी चाहिए। अगर मन में ये शंका है लोगों के कि सीजीपीएससी की परीक्षा में घोटाला हुआ है, ये आरोप है। जो लोग चयनित हुए हैं, हमको नहीं मालूम कि वो उतने टैलेंटेड हैं कि नहीं है, कि वो परीक्षा उन्होंने पास की है कि नहीं की, कहीं उन्होंने पिछले दरवाजे से कोई साजिश के तहत तो उनका चयन नहीं हुआ। ये एक मन में कोहरा छाया हुआ एक संशय है कि भाई ये जो लोग चयनित हुए हैं ये कहीं सही तरीके से हुए हैं कि गलत तरीके से। और यदि ये जांच सही होती है और वाकई में वो लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके वो चयनित हुए हैं, तो वो चाहे किसी राजनेता के बेटे हों, किसी अफसर के बेटे हों, इसमें कोई बुराई नहीं। बहुत सारे राजनेता और अफसरों के बेटे परीक्षा में चयनित होते हैं। पीएससी ने यूपीएससी में भी चयनित होते हैं। हमारे अपने राज्य में हम बहुत सारे राजनेता को भी जानते हैं, अफसरों को भी जानते हैं कि जिनके बच्चे कड़ी मेहनत करके सिलेक्ट हुए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। पर यदि कोई पिछले दरवाजे से भ्रष्टाचार करके या सिस्टम में सेंध लगाकर सिलेक्ट हुआ है तो निश्चित रूप से उसने बहुत सारे लोगों के, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं शंका पैदा किया है। इस समय जब पूरे देश में नीट परीक्षा को लेकर एक पूरा बवाल मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट तक लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि कहीं पेपर आउट है, कहीं पे पेपर लीक है, ऐसे में पीएससी जो कि लोगों को रोजगार के लिए जो अधिकारी चुनती है, मतलब ऐसे राज्य के लिए अधिकारी चुनती है जो गस्टेड हैं, उनके अगर चयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच अब सीबीआई करेगी। तो हम इस मुद्दे पे आज बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए वासु शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। और हमारे साथ संदीप दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हम उनका भी
स्वागत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले वासु जी हम बात करते हैं, डॉक्टर रमन सिंह ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए और जांच से जो मन में संशय है वो दूर होगा। अभी हम कोई इस पे ये निर्णय नहीं दे सकते कि इसमें गड़बड़ी हुई है, अभी तो अब सीबीआई जांच करेगी और सीबीआई अगर वाकई में तथ्यों के आधार पर जांच करती है और जो फैक्ट निकालती है फिर हम ये कुछ कहने की स्थिति में आएंगे। पर ऐसा लग रहा है, पूरा परसेप्शन या नैरेटिव ऐसा बना है कि पीएससी में गड़बड़ी होती है। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, जब से छत्तीसगढ़ बना और पीएससी बनी तो पीएससी विवादों में रही। छत्तीसगढ़ की पीएससी विवादों में रही, उसके चयन को लेकर बहुत सवाल उठते रहे, लोग कोर्ट में भी गए और बहुत बार अलग अलग तरह से सवाल उठे। तो अब ये चूंकि सीबीआई की एंट्री हुई है, सरकार ने, भाजपा ने कहा था कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे। अब सीबीआई आई है, उसने जो पीएससी के पूर्व चेयरमैन थे उनके यहाँ से कुछ कागज बरामद किया है, सेक्रेटरी के यहाँ से कुछ कागज बरामद किए हैं और वो जांच की प्रोसेस आगे चल रही। पर इसको लेकर बहुत तरह की बयानबाजी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी, तो मैं जो आपसे बता रहा था कि जो अभी पीएससी को लेकर में कुछ लोग ऐसे थे कि जो पद निकले थे उसमें कुछ लोगों के खास खास रिश्तेदार, जिसमें पीएससी के चेयरमैन हैं, उनके भतीजे, भाई और या रिश्तेदारों का उसमें चयन हुआ, कुछ अधिकारियों के बच्चों का चयन हुआ। तो लोगों को लगा कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता, इसीलिए जो पीएससी है वो आगे पीछे जो बैठे थे, तो सीबीआई ये भी देख रही कि आगे की सीट में कौन बैठा था, पीछे कौन बैठा था, अगर जो सीट होती है उसमें जब वो जिस इंक से भरा जाता है तो उसकी टाइमिंग क्या थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में सीट भर दी गई। तो बहुत सारे मुद्दों पर सीबीआई जांच कर रही है। तो मैं वासु शर्मा जी से जानना चाहूंगा कि वो इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से देख रहे हैं। देखिए सुभाष जी, निश्चित तौर पे सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई जांच 9 लाख अभ्यर्थी पीएससी का एग्जाम देते हैं, उनके भविष्य का सवाल है। और जो गड़बड़ियां कांग्रेस के शासन में हुई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, युवा भी जानते। लेकिन चिंता इस बात की है सुभाष जी, ये सरकार सोई हुई थी। जब छात्र सड़क पे निकल गए, भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा उठाया, तब जाके सरकार के कान में जू रहेगा कि भाई इसमें गड़बड़ियां हो रही है। और ऐसा नहीं कि अब 2019 से लेके 2022 तक गड़बड़ियां निकली। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लीजिए आप, चाहे सीजीपीएससी में जो और भी पेपर हुए उसकी बात कर लीजिए। देखिए सुभाष जी, इंतफाक होता है निश्चित तौर पे। जैसे आपने कहा कि अधिकारी के बेटे अगर अधिकारी बन जाए तो उसमें दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते थे कि अधिकारी के बेटे अगर डिप्टी कलेक्टर बन जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत इस बात पे है कि केवल अधिकारी के बेटे ही चयन क्यों हो रहे हैं, आम बच्चे चयन क्यों नहीं हो रहे, ये सवाल यहाँ पे उठ रहा है। और जहां पर टामन सिंह सोनानी जो इनके अध्यक्ष थे, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है सुभाष जी, जो पिछले विभाग में भी आप ट्रैक रिकॉर्ड सुने होंगे, तो वो खराब ही रहा है। उनको ऐसे पद पर बैठाना जो छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा है, कहीं ना कहीं ये गलत था। उनके अगर आप इंतफाक की बात करें तो उनके 3 साल 3 माह के कार्यकाल में मैं एक डेटा निकाल रहा था, तो भतीजी डिप्टी कलेक्टर, भतीजा डिप्टी कलेक्टर और भतीजी डीएसपी, बहू डिप्टी कलेक्टर, एक बहू आबकारी अधिकारी, तो सारे ने जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे केवल उन्हीं के घर में हैं। बाकी के बच्चे छत्तीसगढ़ के युवा उनका कहां? सीट जो बेचा गया और 18 तो कोर्ट ने भी माना कि कहीं गड़बड़ियां हुई हैं। तो इस पे सरकार को, जो उस समय की सरकार को जवाब देना चाहिए। और सीबीआई निश्चित तौर पर जांच कर रही है सुभाष जी, हर पहलू पे जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, कहीं कोई बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है वासु भाई, ठीक कह रहे हैं आप। संदीप जी, अब मैं आप तक आता हूं। अभी वासु जी ने कुछ बेसिक सवाल उठाए। उनका कहना है कि जो व्यक्ति का नाम लिया उन्होंने, कि वो व्यक्ति जब नौकरी में था तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी जांच चल रही थी और गंभीर उस पर आर्थिक अनियमितताएं थी। जांच है, ये स्टेब्लिश है कि उनका किसकी मनरेगा में और इसमें उसमें उनका कई जगह नाम आया, पर उनको पीएससी का चेयरमैन बनाया। तो एक तो पीएससी जैसे पद में जहां पर कि लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा है, सपने जुड़े हैं, सिलेक्ट भला ही कम होते हैं, परीक्षा में ज्यादा लोग बैठते हैं। तो एक आदमी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब था उसको पीएससी का चेयरमैन बनाया। जब ये पीएससी में गड़बड़ियों की बात आई तो बीजेपी ने इस मुद्दे को हथियाया और बीजेपी ने ये पूरा नैरेटिव सेट किया कि पूरे राज्य के जो विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, बनेंगे बहुत कम। डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट कम रहती है, डीएसपी की पोस्ट कम रहती है, पर हर उम्मीद रहती है लोगों को कि इसमें हो सकता हम सिलेक्ट हो जाएं। जबकि इसकी अलग अलग प्रक्रिया है। जब पहली बार लोग फॉर्म भरते हैं,
जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उसी में 75% लोग छट जाते हैं। उसके बाद जो मेन परीक्षा के लिए आते हैं, फिर इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो ये पता चल जाता है इंटरव्यू तक आते आते कि अब इसमें से कितने लोग सिलेक्ट होंगे या इसमें से किसकी दावेदारी बन सकती है। पर लोगों के मन में आया कि पीएससी जैसी संस्था, जिसमें अगर व्यक्ति विशेष के परिवार के लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, और सरकार के लिए ये बहुत बड़ा, कहना चाहिए, आत्मघाती कदम भी साबित हुआ, क्योंकि सरकार ने इस पर कोई उस समय कदम नहीं उठाया। बीजेपी ने पूरे राज्य में आंदोलन किया, और अब जब बीजेपी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे, अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। सीबीआई ने पीएससी के चेयरमैन और उनके सेक्रेटरी के घर में छापा डाला, बहुत सारे दस्तावेज जब्त किए, अब जांच की प्रक्रिया चल रही है। तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, सीबीआई जांच कर रही है, उसका हम स्वागत करते हैं। और जांच, इंक्वायरी या गिल्टी दो अलग अलग चीज है। सीबीआई का अपना एक दायरा है कि वो जांच करेगी, न्यायालय का अपना दायरा है कि चार्जशीट पेश होने के बाद गिल्टी प्रूफ होगा या नहीं होगा। हाई कोर्ट के केस के बारे में बता दो, 21 का मैटर है, 22 में भी पीएससी हुआ, उसमें कोई भी बात किसी ने नहीं उठाई है। 21 में जो लिस्ट आई, 21-22 के आसपास ही लिस्ट आई थी, 21 की जो लिस्ट आई उसमें 10-12 लोग के ऊपर रिश्तेदार या नेता के बच्चे या चेयरमैन के बच्चों का नाम आया। उसके बाद हाई कोर्ट में केस आया। केस आने के बाद बाकी सभी लोग अपना अपना जवाब पेश किए। जो प्राइवेट जो सेलेक्ट नहीं हो पाए वो पिटिशनर थे, और नरकीराम कंवर ने भी पिटिशन फाइल किया, और साथ साथ वो लोग भी आए जो लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं, और उन्होंने भी अपना डाटा दिया कि वो उनका बैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। पहले भी वो सेलेक्ट होते आए हैं, इसके बाद डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। अब मैं बता दूं, जो इन्होंने बड़ा मतलब नैरेटिव बनाया, ये भी ठीक है कि हमारे खिलाफ वो माहौल बना, क्योंकि देश का अगर प्रधानमंत्री जिस प्रकार से गिल्टी प्रूफ करके उस समय जो है कांग्रेस सरकार को घेराबंदी की और सीबीआई को जिस प्रकार से निर्देश दिया, तो आप पहले सजा सुना के जांच करने नहीं बोल सकते। दूसरा, अगर उदाहरण अगर हम देना चाहें तो मैं अभी 2 मिनट और समय देंगे मेरे को, कि पहले मैं आपको रमन सिंह सरकार का भी पूरा बता दूंगा, और साथ साथ ओम बिरला की भी जय हो। ओम बिरला की जो लड़की है, मॉडलिंग है, यूपीएससी में आईएएस बन जाती है, वन फाइन मॉडलिंग, जिसको पार्लियामेंट में भी उठाया गया, बाद में वो शब्द भी डिलीट कर दिया गया। तो ये इनका है, रिश्तेदारी होगा नहीं होगा। अब रही बात रमन सिंह सरकार में जो घपला हुआ था पीएससी में, उसमें अशोक दरबारी सस्पेंड भी किए गए थे, आपको याद होगा। बिल्कुल याद है। साथ ही साथ जो है मास स्केलिंग हुई थी, पेपर लीक हुआ था। उस समय प्रदीप जोशी अध्यक्ष थे, जो आज एनटीए के अध्यक्ष हैं। मैं जोड़ इसलिए रहा हूं कि प्रदीप जोशी के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। बाद में जो है सिलेक्शन को 8 साल बाद हाईकोर्ट ने निरस्त किया। स्टूडेंट जो लोग थे कैंडिडेट, जो बाद में प्रमोट होकर आईएएस भी बन गए, अभी बहुत सारे लोग आईएएस बन गए, और आईपीएस भी हो गए, अवार्ड हो गया उनको, और वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे है, इसलिए पेंडिंग है। अब जिस प्रकार से प्रदीप जोशी का एंट्री होता है, मैं तो कहता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संविधान में इसके बारे में जिक्र है कि एक यूपीएससी होगा और स्टेट में पीएससी होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जहां पे नौकरी का सवाल है, वहां एकेडमिशियन को रखना चाहिए। प्रदीप जोशी एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के रिकमेंडेशन से मध्य प्रदेश में पीएससी चेयरमैन बने, व्यापम बने, ये 2 जगह घोटाला हुआ, छत्तीसगढ़ में बने, छत्तीसगढ़ में घोटाला हुआ, हाई कोर्ट ने निरस्त किया। एनटीए का तो आप सब देख रहे हैं देश में क्या हालत है। और सीबीआई जिस प्रकार से नीट यूजी का जांच करके अभी रिपोर्ट दी है कि कुछ नहीं हुआ है, 2-4 लोग का बस घपला हुआ है। तो ये सरकार पहले अपनी बात करे। हम तो कह रहे हैं कि खुला, आप पहली बार 5 साल के सरकार में 4 एग्जाम शायद हुआ है, बीच में कोरोना के कारण नहीं हो पाया। चारों एग्जाम की जांच कराइए ना। 8 स्टूडेंट का क्यों, 8 कैंडिडेट का क्यों? 8 कैंडिडेट को तो हाई कोर्ट ने ही कह दिया है कि ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती। तो वो 8 तो सर्विस में आए नहीं, जिसके ऊपर भाजपा ने या फिर जो भी स्टूडेंट या प्रभावित ने आरोप लगाया, वो तो नौकरी पे ही अभी नहीं है। सीबीआई को जांच करना चाहिए, और हम सीबीआई के जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ भाजपा अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखे कि किस प्रकार। और इसके बाद जैसे ही सोनवानी को माने हटाया गया या वो रिजाइन किए, वो
उसके बाद प्रदीप जोशी को पीएससी का प्रभारी बनाया गया छत्तीसगढ़ का। जिस प्रदीप जोशी को हटाने के लिए पूरा पार्लियामेंट में विपक्ष कह रहा है और पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, उस प्रदीप जोशी की एंट्री भाजपा सरकार ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सब देखना चाहिए। इनके सरकार में जो विधायक इनको यूपी में सपोर्ट कर रहे हैं, बेदीराम जो राजभर है, उनके फादर केंद्रीय मंत्री हैं, वो तो खुलेआम नियुक्ति का पूरा भंडारा खोल के रखे हैं। चाहे आप व्यापम की बात करो, चाहे पीएससी की बात करो, वो तो छत्तीसगढ़ में भी कई नियुक्ति पहले हुई होगी, तभी तो छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया था। हम चाहते हैं सीबीआई पूरी जांच करे, बल्कि पुरानी भी जांच करे कि कहीं पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में बहुत बातें उठ नहीं पाती। 602 स्टूडेंट थे जिनके बारे में सरकार के एक भी नुमाइंदे ने नहीं कहा, जो नीट यूजी दिए थे। एक बालोद के थे और दंतेवाड़ा के, 2 जगह के 602 स्टूडेंट जो है जिनका नंबर बढ़ गया। तो बहुत सारे घोटाले हैं, अभी चल भी रहे हैं। जो अब सरकार के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार है, उसके खिलाफ यूथ जो जिस प्रकार से आगे आ रहा है, घोटालों की सरकार कह रहा है, ये मिलीजुली सरकार है। सीबीआई इस पे कितना जांच कर पाती है, साबित कर पाती है, नहीं कर पाती है, तो समय बताएगा। लेकिन ये प्रोपेगेंडा इनका पॉलिटिकल था, ये पहले ही डिसाइड कर दिए थे। अपना प्रधानमंत्री ने कवर्धा में निर्णय ले लिया था कि ये इन्होंने घोटाला किया है। तो ऐसे में जांच किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, सभी को देखना है। इसमें अगर कांग्रेस सरकार के लोग लिप्त हैं तो कांग्रेस के कार्रवाई होगी, अधिकारी लिप्त है तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। किसी के भविष्य के साथ कोई भी सरकार खेल नहीं कर सकती। लेकिन जिस प्रकार आज देश का वातावरण है, जिस प्रकार से प्रदीप जोशी को आगे करके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी घपला कर रही है, वो मिल्डा की लड़की कैसे आईएएस बन गई? या तो मॉडल थी या फिर वो परीक्षा की तैयारी कर रही थी, किसी को पता नहीं परीक्षा की तैयारी कर। शंका तो हम भी पैदा कर सकते हैं। इनके रमन सिंह सरकार में 2 सिविल जज बने, एक तो ब्रिजमोहन अग्रवाल की भतीजी बनी और दूसरा जो है क्या बोलते हैं, एक जज है, उसकी लड़की बनी। तो हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं बन सकती, लेकिन बने। ये दो उदाहरण में हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, करके जा रहा हूँ। हाईकोर्ट में पेश हुआ है करीब 44 लोगों का नाम, जिन लोगों ने मंत्री या विधायक के रिश्तेदार हैं, पॉलिटिकल ऑफिस आईएएस लोग के रिश्तेदार हैं। ये लोग 15-20 साल में सरकारी नौकरी में आए हैं। हो सकता है कि वो प्रॉपर सेलेक्ट हुए हो सकता ना हुए। अब इस बार 8 लोग जो घेरे में आए, उसकी जांच सीबीआई कर रही है, जांच करना भी चाहिए इनको। जी संदीप जी, आपने बहुत मुद्दे की बात कही और लगातार एक पत्रकार होने के नाते, एक पीएससी की कार्यप्रणाली के नाते वर्षा डोंगरे से लेकर अगर बातचीत करें, छत्तीसगढ़ पीएससी, मैंने शुरू में ही कहा था कि छत्तीसगढ़ पीएससी विवादों में रही। अशोक दरबारी को महाअभियोग करके हटाना पड़ा और उस समय जो घपले घोटाले हुए, ये भी आप सही कह रहे हैं कि जो डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बने जिनका प्रमोशन हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे की वजह से रुके हुए हैं, वरना उनको रिवर्ट करने के आदेश भी हाई कोर्ट ने दे चुका है। ये रमन सिंह के समय की नियुक्तियां थी। उसके बाद कांग्रेस के समय हमारा सवाल ये है संदीप जी कि एक सोनवानी, देखिए जब आप किसी व्यक्ति की छवि होती है, आप किसको बना रहे हैं, आप पहले दिन से ये नियत में दिखता है कि अगर ये आदमी इतना पहले से इस पे चार्जशीट है, ये मनरेगा का में इस पे नाम आ रहा है, तो आपने ऐसे आदमी को, जब आपकी सरकार है आप उसको पीएससी का चेयरमैन बनाते हैं। आपने प्रदीप जोशी का नाम लिया, बिल्कुल उनका नाम सब जगह आ रहा है। प्रदीप जोशी का मध्य प्रदेश में अभी, चूंकि अब प्रदीप जोशी कई जगह इसमें नाम, कई जगह लोग नाम ले रहे हैं उनका कि प्रदीप जोशी भी उसमें एक कल्पित हो सकते हैं और उनके समय की भी जांच होनी चाहिए। पर चूंकि अभी भाजपा ने एक सीमित किया है जांच को, कि उन्होंने कहा है कि भाई ये जो भूपेश बघेल के समय 5 साल में जो कुछ हुआ उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो आप अभी यहां से बोल रहे हैं, कांग्रेस को ये मांग करनी चाहिए कि हम तो चाहते हैं कि पूरी जांच करो, आप सारी जांच करो, क्योंकि अगर हाईकोर्ट में मामला गया है तो जांच होनी चाहिए। आपकी आवाज में 2021 के पिटीशन का था, उसमें सिर्फ 8 लोगों के खिलाफ इंक्वायरी सीबीआई कर रही, बहुत लिमिटेड है। 5 साल का कर रही है, 20 साल का कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं व्यवस्था में सुधार हो। आप बताइए, मेरे बच्चे भी तो भविष्य परीक्षा देंगे भाई, हमको भी तो हमको, अपने परिवार को, और भी जो लोग हैं,
हमारे समाज में जो युवा स्टूडेंट है रहते हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, सबका ये तो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि इंटरव्यू भी खत्म कर देना चाहिए, सारे पार्ट में एग्जाम होना चाहिए, परीक्षा दीजिए, आप पास होइए। या इंटरव्यू का परसेंटेज जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है 10% होना चाहिए, ये नंबर ज्यादा रखते हैं, 30 से 40 नंबर रखते हैं, जिससे जो है पूरा खेल हो जाता है। अब अगर मान लो कोई किसी का नंबर पता चल जाए कि ये 270 पाया है और 290 में सिलेक्शन होना, 20 नंबर इंटरव्यू में दे देंगे, तो वहां पे भी इंटरव्यू कमेटी गड़बड़ कर सकती है। तो गड़बड़ तो कई स्टेज में, कई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है संदीप जी, इसको अभी व्यापक रूप अभी में जब बदलने की जरूरत है। जी मुझे लगता है कि सीबीआई ये तमाम मुद्दों पे जांच कर रही है कि इंटरव्यू कमेटी में कौन बैठा था, कौन से पैनल में कौन बैठा था। आपका सीबीआई का जो नोटिफिकेशन हुआ है, अगर मैं हो तो आपको मैं भेज दूंगा, जी। वो बड़ा लिमिटेड है, 2021 की पीएससी का है और वो 8-10 लोगों पे। अच्छा, हाँ, तो वो जो नोटिफिकेशन हुआ है उसको आप देख लीजिए। सीबीआई जो 21 या 22 जो भी 1 साल के एग्जाम का है, पूरे 5 साल का नहीं है। 5 साल का कैसे कर सकते हैं कि वो आरोपी नहीं है, हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दी है तब केस खत्म हुआ है। ननकी राम जौहर जी के पिटीशन में महाधिवक्ता ने स्टेटमेंट दिया है 2021 का, जो ननकी राम कंवर जी ने जो बात उठाया उस पर सीबीआई जांच के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंड कर दिया है। नोटिफिकेशन हो गया, नोटिफिकेशन पेश किया, हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया केस, क्योंकि उनका प्रेयर ही था सीबीआई इंक्वायरी का। जी तो मैं चाहूंगा वासु शर्मा जी, अभी चूंकि संदीप जी हाई कोर्ट में वकील भी हैं, वो नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत लिमिटेड जांच हो रही है, जबकि पूरी पीएससी संदेह के घेरे में, मतलब केवल भूपेश बघेल के कार्यकाल नहीं, उसके पहले की भी, और वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग स्टे लेके बैठे हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि हम चूज कर रहे हैं, हम किसको टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है। खैर जो भी है, पर सीबीआई की एंट्री हुई है, आम जनता नहीं जानती, उसको लगता है। संदीप बता रहे हैं कि उसमें बहुत लिमिटेड उसका नोटिफिकेशन है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सुभाष जी, जो गड़बड़ियां सामने आई है उस सरकार में, जो छात्रों ने बताया है उस आधार पर, और जो बता रहे ननकीराम कौर जी ने जो शिकायतें की थी और भी लोगों ने शिकायत की थी, उसके आधार पर कार्रवाई जांच हो रही है। आपने कहा कि क्यों पुनः पूरे उसकी जांच की जाए। कांग्रेस की 5 साल की सरकार थी। मेरा सवाल तो कांग्रेस पार्टी से ये है, जब पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, सुभाष जी बात ध्यान रखिए, पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को छत्तीसगढ़ में बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सीबीआई को? अगर इतनी चिंता थी, अगर इनको लगता था कि भाजपा के शासन में घोटाला हुआ, तो आप भी सीबीआई की जांच की मांग करते। आज सीबीआई की सिफारिश आप कर रहे हैं, तो उस समय कहां था आपका नैतिकता, जब सीबीआई को आपने छत्तीसगढ़ के अंदर बैन कर दिया था? दूसरी बात है, पीएससी के नियम और नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि जब कोई अध्यक्ष है वहां पर किसी का, उसके परिवार का कोई आदमी इंटरव्यू में या प्री में है, तो उसको नियम के तहत अपने को अलग कर देना चाहिए। लेकिन टामन सिंह सोनवानी ने ये किया नहीं और वो इंटरव्यू के भी साथ सामने बैठे रहे, तो ये गंभीर विषय है। और दूसरा बात, जब ये पॉइंट खुला कैसे वो जी, तो इसमें नीतीश जब टॉप 20 में नीतीश सोनवानी जी थे, उनका सोनवानी सरनेम हटा दिया गया था, केवल नीतीश लिखा गया था। और जब उठा के देखा गया नीतीश कौन है, तो ये पता चला कि नीतीश सोनवानी ये उन्हीं का भतीजा है। सोनवानी है जो पीएससी के चेयरमैन थे। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियों का जो झोल झाल है वो दिखने लगा। केवल हम अभी भी फिर से कह रहे हैं कि अधिकारियों के बच्चे सिलेक्शन होते हैं, हर समय होते हैं, लेकिन केवल अधिकारियों के बच्चे को पीछे गेट से एंट्री दे देना ये गलत है। छत्तीसगढ़ के सुनहरे युवाओं के भविष्य साथ खिलवाड़ है। आपने नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया? उस समय की सरकार चाहती तो टामन सिंह सोनवानी को तुरंत निलंबित करती और जांच एसआईटी पे गठन करती। उन्होंने क्यों नहीं किया कुछ? ये तो वहां पर सरकार इनकार करी थी, मानने से इनकार करी थी। सुभाष जी, जब ये पूरा मामला खुला, कोर्ट में मामला गया, छात्रों ने आंदोलन किया, तब जाके सरकार जागी और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। वो तो भाजपा सरकार ने सीबीआई जांच करा रही है और दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप जैसे कह रहे थोड़े ये जब परतें खुलेंगी ना सुभाष जी, तो सारे लोग इसके जद में आएंगे। जो ने भ्रष्टाचार किया है, छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, कोई नहीं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है वासु जी, आप ठीक करें। संदीप जी, वासु की बात से मैं इस तरह से सहमत हूं कि जब एक जन आक्रोश पनप रहा था, युवा आंदोलन कर रहे थे, बिलासपुर में भी आंदोलन हुआ, रायपुर में भी युवा आंदोलन कर रहे थे, तो कांग्रेस इसको बहुत लाइटली ले रही थी। उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई ये सोनवानी को हटाने से या उसका इस्तीफा दिलाते और जांच की घोषणा करते, तो वो तो किया नहीं। और उस समय ये लगा कि ये झूठे आरोप लगा रहे हैं
और धीरे धीरे बीजेपी ने उसको युवाओं का आक्रोश बताया और जो पूरी रैली वैली की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से उस समय ये जो सत्ता थी उससे ये चूक तो हुई कि वो लीड ले सकती थी कि कहीं से भी अगर सुखबुगाहट हो रही है तो एक व्यक्ति को बचाने के लिए आपने जो है पूरा एक सरकार को दांव पे लगवा दिया लोगों ने। देखिए, मैं ये बात को जो है अपने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करता हूँ कि सरकार को सब तत्परता दिखानी थी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ 44 लोग जिसमें विधायक, मंत्री, इवन पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सहित, मैं जज का नाम ले रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जज की बच्ची जिसका हाई कोर्ट में केस आए हैं सबके, वो सब सेलेक्ट हुए। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे मान लेंगे? और आपको मैं बताऊं सुभाष जी, आप पीएससी के पूरे आज तक के लिस्ट देख लें, ये जो अभी इन्होंने जो लिस्ट 8-9 लोग की जो गड़बड़ी पाई है, ठीक है, उसमें 1-2 अपर कास्ट के होंगे, अदरवाइज ट्राइब के सीट जो है खाली रह जाते हैं हर बार, उसको कैरी फॉरवर्ड में लेना पड़ता है अगले साल। तो आपको ना उस बात को भी देख के चलना पड़ेगा। और दूसरा, जिन लोगों की बात हाईकोर्ट में उठाई गई वो ऑलरेडी पहले से दूसरे पदों में सिलेक्टेड लोग हैं। सीबीआई जांच करे, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आप जो प्रश्न पूछे कि सरकार थोड़ा से देर कर दी, तो देखिए सरकार भी जो चलती है जब, तो आपको पॉलिटिकल एडवाइजर रखते हैं और सभी प्रकार के आप सलाहकार रखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रखते हैं, बहुत सारा इनपुट होगा, उस हिसाब से उन्होंने काम किया होगा। मेरा उसमें कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन मेरा ये मानना है अगर एक पॉलिटिकल विश्लेषक के रूप में आप देखें बात, तो सरकार को उस समय तत्काल जांच के आदेश देना था। जी, तो ये चूक तो हुई कि सरकार ने तत्काल जांच के आदेश नहीं दिए, और दूसरी सरकार जो अभी आई है अगर वो भी सीमित जांच करा रही है तो फिर लोगों के मन में कहीं ना कहीं पीएससी की जो छवि हम बनाना चाहते हैं उस तरह की छवि तो नहीं बनेगी, क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों का केस चल रहा है, कुछ लोगों के और नाम है, तो ऑलरेडी जिनके सिलेक्शन नहीं हुए उन्हीं पे जांच की बात हो रही है। केस चल रहा है 210, उसमें इतनी मास गड़बड़ी हो गई, जो जिसका 50 नंबर का था वो 75 दे दिया गया है, तो सीधा सीधा वो डिप्टी कलेक्टर बन गए। और उन लोगों में से एक जो है, एक जज की रिश्तेदार थी, आज आईएएस है। हाँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ उस केस को। बहरहाल मुझे लगता है कि सरकार कोई भी हो, सरकारी संस्थान जो पीएससी जैसे संस्थान है या और भी संस्थान है, उनकी क्रेडिबिलिटी बची रहे। सरकारें आती जाती रहती है, पर यदि संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी खराब होगी तो कल फिर ये होगा कि कोई दूसरी सरकार आएगी और वो फिर उस पिछले समय की बात करेगी। तो मुझे लगता है कि अभी क्योंकि सीबीआई की एंट्री हुई है और बीजेपी ने सीबीआई को एंट्री कराई है, कांग्रेस ने रोक दी थी, तो सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ना चाहिए और वो बहुत सारी गड़बड़ियां जो, ताकि पीएससी में अगर वाकई में लोग अपने काबिलियत से सिलेक्ट हुए हैं तो ये भी बात निकल के आनी चाहिए कि नहीं भाई कोई गड़बड़ी नहीं हुई, साफ सुथरी हुई। और यदि नहीं हुए तो लोगों के सामने ये भी पिक्चर जानी चाहिए कि नहीं ये गड़बड़ी करके हुए हैं, तो कम से कम जनमानस में जो पीएससी की छवि है या जो लोग सरकारी नौकरी में जा रहे हैं कि वो पिछले दरवाजे से घुसे, ये छवि एटलीस्ट लोगों के सामने साफ होगी। आप लोग मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है।